देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार मृतक का कहकशा आलम की शादी 19 नवंबर 2025 को शहबाज आलम निवासी रिस्पना नगर से हुई थी। मृतका के भाई सलमान आसिफ ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से उसकी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। 3 मार्च 2026 को कहकशा को गंभीर हालत में महंत इंद्रेश अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। चूंकि शादी को महज 4 महीने हुए थे, इसलिए मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पंचनामा और डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया। मामले में थाना नेहरू कॉलोनी में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। पूछताछ में आरोपी पति शहबाज आलम ने स्वीकार किया कि उसने ही अपनी पत्नी की हत्या की है। उसने बताया कि शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी और कम दहेज मिलने से वो पत्नी से नाराज था। इसी कारण उसने पत्नी के सो जाने के बाद कंबल से उसका मुंह दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। देखिए, कल सलमान आसिफ जो कि रुद्रप्रयाग से रहने वाले हैं, उनके द्वारा एक तहरीर थाने नेहरू कॉलोनी पर दी गई। इसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनके सिस्टर है श्रीमती कहकशा आलम, जिनकी कि 19 नवंबर 2025 को शहबाज आलम, जो कि यहाँ नेहरू कॉलोनी रिस्पना कॉलोनी के रहने वाले थे, नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के, उनसे शादी हुई थी। और उनके द्वारा जो है उनको इंद्रेश अस्पताल में 3 तारीख की रात्रि को इंद्रेश अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहाँ डॉक्टरों के द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया था। इस तहरीर के आधार पर पुलिस के द्वारा इसमें, क्योंकि शादी को 7 वर्ष से कम का समय हुआ था, तो इसमें जो डाउरी डेथ है हमारा धारा 82 BNS के तहत इसमें FIR पंजीकृत किया गया है। उसमें उनके पति को और उनके जो सास ससुर हैं और देवर वगैरह हैं, उनको नामजद किया गया है। पुलिस ने उनके जो हस्बैंड है शहबाज आलम, उनको हिरासत में ले लिया और उनसे इस संबंध में जानकारी की जा रही है। मृतका का जो है वो पंचायत में भर दिया गया है और बॉडी का PM करवाने के उपरांत उनके परिजनों के सुपुर्द इसमें कर दिया गया है। यह तफ्तीश इसमें जो है हमारे CO ट्रैफिक साहब हैं, उनके सुपुर्द की गई है और इसमें आगे की जो वैधानिक कार्रवाई वो की जा रही है। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। TrueMate Home Appliances। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के कीर्तिनगर में होली के दिन हुई मारपीट की घटना को लेकर गुरुवार को स्थानीय लोगों और व्यापारियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। आक्रोशित व्यापारियों ने उपजिलाधिकारी कार्यालय और कोतवाली कीर्तिनगर का घेराव कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। व्यापारियों का आरोप है कि होली के दिन कीर्तिनगर बाजार चेक पोस्ट के पास नेथाना के पास कुछ युवकों ने व्यापारियों के साथ अभद्रता की। कहासुनी के बाद मामला मारपीट में बदल गया, जिसमें एक व्यापारी के सिर पर गंभीर चोट आई है, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। घटना के विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद रखा और SDM कार्यालय पहुंचकर नगर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, CCTV कैमरों के नियमित संचालन और ओवर स्पीडिंग पर रोक लगाने की मांग की। अभी कुछ व्यापार संघ के लोग आए थे, उनके साथ में कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा भी मुझे बताया गया कि कल यहाँ पे मारपीट का कोई मैटर हुआ है। इसमें मौके पे कल जो है मेडिकल वगैरह करा दिया गया है। SHO साहब को जो है FIR कराने के निर्देश दे दिए गए हैं और जितने लोग भी इसमें दोषी पाए जाएंगे सब पर कार्रवाई की जाने की जो है निर्देश दे दिए गए हैं थाने को। और जो ये बाहरी वाहनों का बता रहे हैं, अगर इसमें ये पाया जाता है जांच में कि वास्तव में ये सही बात है कि इससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो इसमें मेरे द्वारा जो है एक आदेश जारी कर दिया जाएगा। हाँ, ये SHO साहब को बता दिया है कि मार्केट में जो भी कैमरे लगे, CCTV कैमरे लगे हैं, वो चालू हालत में हो, और वायदे में नहीं है तो कोशिश करेंगे कि वहाँ पर कैमरे लगाए जाएँ, ताकि इससे हम सबक लें और आने वाले टाइम पर जो है, या आने वाले जितने भी ऐसे त्यौहार होंगे जो सेंसिटिव होंगे, उस दिन जो है इसकी पुनरावृत्ति ना हो। ये कल शाम को 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था। इसमें एक पक्ष जो यहाँ पर व्यापारी हैं, उन पे 2 लोगों पे 3 लोगों पे चोट लगी थी।
तो इसमें हमने कल ही उनकी अरेस्टिंग कर ली थी जो 170 BNSS में, क्योंकि ये लोग हमारे पास आज आए हैं तहरीर लेके। तो तहरीर के आधार पे जो भी सुसंगत धारा है उसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, और जो भी आगे जिसका भी नाम आएगा या जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। कैमरे भी हैं वहाँ पर, पुलिस का भी कैमरा लगा हुआ है, तो उसको भी अब इन्वेस्टिगेशन जैसे स्टार्ट होगी तो फिर वो सारी चीज़ें तथ्य के आधार पे की जाएगी। बस 2 की अरेस्टिंग हमने करी है, और इसमें अभी कुछ लोगों के अज्ञात में लिखा है, उन्होंने नाम वगैरह नहीं है। तो जो भी इन्वेस्टिगेशन में जिसका भी नाम आएगा या जो भी तथ्य सामने आएंगे फिर उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। देखिए सर, कल जो ये निंदनीय घटना हुई ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की घटना आगे से ना हो, और जिन्होंने करी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसका आश्वासन से IJ मैडम ने हमें आश्वासन दिया, और कोतवाल साहब ने हमें आश्वासन दिया कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो फरार है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और व्यापारी कल से अपना व्यापार बंद करके इसकी उसमें रहे कि उनको न्याय मिले। यहाँ पर कुछ बाहर से आए हुए, मतलब बाहर से मतलब पास के कोई गांव से या थाना चौराहा जो मैं सुनाई दे रहा है मुझे, वहाँ के कुछ लड़कों ने आकर यहाँ पर हर किसी से लड़ाई करने की कोशिश करी, उन्हें भड़काने की कोशिश करी, गलत गलत गालियाँ दी, और उससे फिर उनको उसके बाद उन्होंने हाथापाई की। और इसमें उन्होंने किसी का कोई दोष नहीं था, उसके बाद भी किसी के साथ भी लड़ते रहे। मेरे भाई को यहाँ पर सभी लोग जानते हैं, मेरे दोनों ही भाई जो उसमें मतलब जिनको चोट लगी है उनको सभी लोग जानते हैं। उनका कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, कुछ भी नहीं, कहीं भी वो इस तरीके बहुत ही सामाजिक लोगों में आते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। और उसके बाद भी उनके साथ ऐसी घटना होना और मेन मार्केट में होना और उस दिन पर होना, तो ये मुझे बहुत ही अमानवीय घटना ये हमारे साथ हुई है। यहाँ पे दो तो बंद हो रखे हैं, तीन फरार हो रखे हैं। और अभी भी हमें ऐसे है कि ये कभी भी दुकान में जाके दुकानी के अंदर जाके इन्होंने हमारे बच्चों को मारा। ये इनकी कितनी हिम्मत बनी कि जो ये दुकानदार, वहाँ पे पुलिस वाले थे, पुलिस वालों की क्या ड्यूटी थी वहाँ पे, हैं क्या ड्यूटी थी वहाँ पे, जो उन्होंने बच्चों को मार नहीं दिया वहाँ पे, हैं। और बोल रहे हैं वो तो पैसे वाले हैं, पुलिस वाले बोल रहे हैं कि जो ये बंद हो रखे हैं पैसे हैं। हाँ, अब पैसे वाले हैं ये, तो हमारे बच्चे ऐसे मारे जाएंगे। उनका सहयोग बहुत रहा मेरे बेटे के साथ। हाँ, हमें तो पता भी नहीं चला, 9-10 बजे तक वही इनके साथ रहे व्यापार संघ वाले। देर रात जो ये घटना हुई थी सर, इसमें हमारे व्यवसायिक एक बड़े भाई मनोज राणा जी और एक सानू, इन दोनों के साथ कुछ भारी लड़कों ने उन पे जान से मारने की धमकी के साथ साथ मारा भी। उन्होंने काफ़ी धारदार हथियारों से भी उन्होंने प्रहार किया। तो बस उसी संबंध में हम आज आए हैं, सब एकत्र हुए हैं कि उसको कम से कम 4 से 6 लड़के बताए जा रहे हैं कि जो इस घटनाक्रम में थे। तो अब देखो, अभी तक 2 ही यहाँ पर थाने में लाए गए, अभी और लड़के हैं नहीं। तो अब प्रशासन से हमारा यही है कि जल्दी से कार्रवाई करें और उन लड़कों को भी थाने में लेके आए। होली का त्यौहार था, उस दिन पे ये लगभग 7-7:15 के आसपास की बात है कि हमारे व्यापारियों के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की है। और खाली 2-4 लोगों ने नहीं, कुछ और लोगों को भी बुला के जो है यहाँ पे उन लोगों के साथ हाथापाई की गई है और काफ़ी उनको चोटिल किया गया है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन की भी जो है निष्क्रियता हमको नज़र आती है, क्योंकि उनको जो है 25 मिनट के पूर्व लगभग सूचना दे दी गई थी, उसके बाद भी वहाँ पर कोई भी नहीं आया, जिसकी वजह से इन लोगों के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। भारी वाहनों का भी मार्केट में यह है कि ये बहुत ही सक्रिय मार्केट है हमारी, और यहाँ पे जो है ना भारी वाहन के आवागमन जब भी होता है तो आम आदमियों को बहुत परेशानी होती है। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए हमने इनसे मांग की है, तथा हमारे नगर इकाई के पुलिस प्रशासन के जितने भी CCTV कैमरे हैं इनको सुचारू रूप से चलाने की मांग की है, तथा पुलिस प्रशासन से ये निवेदन किया है कि यहाँ पे व्यवस्था को केवल PRD और होमगार्ड के भरोसे न छोड़कर किसी पुलिस कांस्टेबल की भी यहाँ पे ड्यूटी व्यवस्थित की जाए। यहाँ पे ये हुआ था कि कुछ बाहर के लड़के लोग आए थे और वो अपने यहाँ पे स्थानीय व्यापारी अपने राहुल राणा है, मनमोहन सिंह राणा है, और उन पे इन लोगों ने हाथ उठाया है और काफ़ी ये लोग चोटिल भी हुए हैं। फिर हम इनको हॉस्पिटल लेके गए, यहाँ थाने में लेके आए, उसके बाद श्रीकोट हॉस्पिटल में गए, इनका CT स्कैन वगैरह हुआ और इनके सर पे चोट लगी है, टाँके वगैरह काफ़ी आए हैं और बहुत ही निंदनीय घटना है। और इस चक्कर में आज अपना पूरा व्यापार संघ, ये पूरा कीर्तिनगर मार्केट बंद है, सभी व्यापारी लोग साथ में है, मातृशक्ति हमारे साथ में है और सभी ये चाहते हैं कि पूरी एक निष्पक्ष इस केस की जाँच हो। रोक
सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। Roommate Home Appliances। पौड़ी गढ़वाल के सुमाड़ी क्षेत्र में बन रहे एनआईटी परिसर के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि ठेका पेटी पर पेटी दिए जाने से निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। जानकारी के अनुसार करीब 1000 करोड़ रुपए की इस परियोजना का ठेका पहले एनबीसीसी को मिला, जिसने इसे 750 करोड़ में सैम इंडिया को ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद सैम इंडिया ने भी ठेका 550 करोड़ रुपए में हिमालयन कंपनी को दे दिया। वर्तमान में यही कंपनी निर्माण कार्य कर रही है। भाजपा युवा नेता सुधीर जोशी ने मौके पर पहुंचकर गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बजट में करीब 450 करोड़ के अंतर निर्माण की गुणवत्ता पर असर डाल सकता है। स्थानीय लोग मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। जनहित के मुद्दों पर कितने भी मुकदमे हमारे ऊपर लग जाएं उससे कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि राष्ट्रीय धरोहरों के रूप में अगर देखा जाए, देखिए मैं उच्च शिक्षण संस्थान को धरोहर मानता हूं और देखिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट और वो भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगर उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के सुमाड़ी गांव में अगर बनने जा रही है, निर्माणाधीन कार्य वहां पर चल रहा है, तो उस पर गुणवत्तापूर्ण कार्य होना चाहिए। हम लोगों ने ये मांग रखी है कि भैया आप सबसे पहले ठेका मिलता है एनबीसीसी को, जो कि नवरत्नों में से एक कंपनी है, वो अपना परसेंटेज ले लेती है और उसके बाद वो ठेका बेच देती है सैम इंडिया को। सैम इंडिया ठेका लेता है, फिर वो भी अपना एक तरीके से पल्ला झाड़ता है और फिर वो ठेका एक तरीके से बेच देता है हिमालयन कंस्ट्रक्शन को। तो देखिए भारत सरकार ने 1600 करोड़ रुपए आवंटित किए, 1000 करोड़ रुपए एक तरीके से पहले फर्स्ट फेज में स्वीकृत किए, 1000 करोड़ रुपए पहुंच गया और देखिए आज अब जो काम चल रहा है वहाँ पर कितना गुणवत्तापूर्ण कार्य होगा ये हम सब लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें गुणवत्ता नहीं रह जाएगी क्योंकि सब लोगों ने अपना परसेंटेज ले चुके हैं। ये हमारी बात है और देश भर का बच्चा वहाँ पे आने वाला है। तो एक बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में वहाँ जो इंजीनियर्स निकलेंगे, जो एक रिसर्च वर्क वहाँ पर होगा, वो अगर गुणवत्तापूर्ण नहीं होगा, अच्छे लोग वहाँ पर नहीं आएंगे, अच्छा इंस्टीट्यूट अच्छे से तैयार नहीं हो पाएगा, तो वो लोग भी शायद यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। और देखिए हम लोग ये चाहते हैं, जो स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय मुद्दों पर भी हम सब लोग ये चाहते हैं, जो स्थानीय लोग हैं उन तमाम सारे लोगों की भी बात सुनवाई होनी चाहिए। अरे थम 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 रोक। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। Roommate Home Appliances। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।